नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। निकाय चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और कल यानी शनिवार को मतों की गणना होगी। सुबह 8 बजे से मतों की गणना 4 मतदान केंद्रों पर 7 अध्यक्ष और 139 सभासद पद के लिए होगी। इस बीच एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को सभी मजबूत प्रत्याशियों, खासतौर से प्रमुख दलों और उनको जबरदस्त टक्कर दे रहे निर्दलियों की बेचैनी बढ़ चुकी है, उनके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। निर्दलियों की दिल की धड़कन इसलिए बढ़ी हुई है क्या, क्योंकि जो इतिहास चला आ रहा है अकबरपुर नगर पालिका परिषद का, उस इतिहास को दोहराने का प्रयास निर्दल प्रत्याशी कर रहे हैं। तो वहीं प्रमुख दल खासतौर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी मजबूती के साथ सामने आने की कोशिश किया है और संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद उनको जीत हासिल हो जाए। सभी के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां तरफ कह रही कि हम 7 सीट पे हमारा अध्यक्ष होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी दावा कर रही कि हमारे सभी पद, अध्यक्ष पद सभी जीतेंगे। तो वहीं पे निर्दल प्रत्याशी खासतौर से अकबरपुर नगर पालिका और टांडा नगर पालिका के साथ ही नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर में भी पूरी मजबूती के साथ ताल ठोंक रखी है। इन सबके बीच 2 मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में को लेकर दांव पर लगी हुई है। जी हाँ, 2 मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, जो एक सदर विधायक अकबरपुर के हैं, जिनका नाम है रामाचल राजभर, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से। और फिर पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने अकबरपुर विधानसभा सीट से यहाँ पे जीत हासिल किया था। इनको एक दावा नेता के रूप में भी माना जाता है और यही वजह है कि अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने रामाचल राजभर को काफी जिम्मेदारियां भी सौंप रखी हैं। अकबरपुर से राजनीतिक सरजमी पर अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरुआत करने वाले पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा को जब अकबरपुर विधानसभा से टिकट नहीं मिला था तो अटकलें लग रही थी कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसे में क्योंकि कुर्मियों में अगर देखा जाए तो उनका एक वर्चस्व रहा है, ऐसे में उनको रोकने के लिए अखिलेश यादव अर्थात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टांडा विधानसभा सीट से उनको अपना प्रत्याशी बनाया था और राममूर्ति वर्मा को समाजवादी पार्टी के लहर में जीत भी हासिल हो गई थी। फिलहाल इस निकाय चुनाव में इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वजह भी है क्योंकि अकबरपुर नगर पालिका परिषद से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे नाजरीन बानो। उनके पति मोहम्मद अकमल जुगनू लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और राममूर्ति वर्मा, जो कि टांडा के विधायक हैं, उनके करीबी भी माने जाते हैं। शुरुआती दौर में जो अटकलें लगी थी उसमें यही था कि जुगनू की पत्नी अर्थात नाज़रीन बानो को टिकट मिलेगा, लेकिन एंड टाइम पर रामाचल राजभर ने उनको टिकट नहीं मिलने दिया। ये आरोप है जुगनू का और उनके निकटतम, जिसे रामाचल का कहा जाता है, शारदा राजभर, उनको यहाँ का टिकट मिल गया। एक तरफ शारदा राजभर की जीत सुनिश्चित करने के लिए रामाचल राजभर ने पूरे जी तोड़ लगा दिया। दिन रात उन्होंने एक कर दिया, लोगों के बीच गए और उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी नाक का सवाल है, आप लोग समाजवादी पार्टी की शारदा राजभर को ही जीत दिलाएं। तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर दबाव है अकबरपुर से शारदा राजभर को जिताने का। तो वहीं दूसरी तरफ नाजरीन बानो, जिन्होंने सपा से बगावत कर निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था और समाजवादी पार्टी, जो कि अकबरपुर में 2 धड़ों में बढ़ गई थी, उसमें से एक धड़ ऐसा था जो टांडा विधायक राममूर्ति वर्मा के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने जुगनू अर्थात नाज़रीन बानो का समर्थन किया और पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लगे रहे और आखिर तक लगे रहे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ हद तक राममूर्ति वर्मा की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है नाज़रीन बेगम के ऊपर। अगर नाज़रीन बेगम की जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि राममूर्ति वर्मा का कद बढ़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से अकबरपुर विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव में
वो अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। वहीं इसके बरक्स अगर विपरीत देखा जाए तो अगर शारदा राजभर को जीत मिलती है तो रामाचल राजभर का जो कद्दावर नेता के रूप में समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपने दिखा भी दिया है, वो उनकी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर हार मिलती है तो कहीं ना कहीं से उनके जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं से धक्का जरूर लगेगा। तो फिलहाल तो ये देखने वाला दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के ही दो विधायकों की जो प्रतिष्ठा दांव पर है, इसमें किसको जीत हासिल होती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है, या दोनों को हार का सामना करना पड़ सकता है। ये भी देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली होगी कि अगर दोनों के जो वो हैं जिनको समर्थन दिया है, अगर दोनों ही हारते हैं तो उसमें ज्यादा वोट किसको मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं जहांगीरगंज में, जहां की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक अनिता कमल ने नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए अपना उन्होंने दावा ठोका था, पर्चा भरा था और इस चुनाव पूरी मजबूती के साथ वो लड़ी। अनिता कमल को विधानसभा चुनाव पिछले विधानसभाओं में जीत हासिल हुई थी, और लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। और उनके पिता जो कि त्रिवेणी राम पूर्व विधायक भी रह चुके हैं जहांगीरगंज से, तो उनको भी सहानुभूति, निर्मल स्वभाव के माने जाते हैं, उनको भी सहानुभूति मिली है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अनिता कमल को नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर लोग चुनते हैं या फिर उनको भी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अनिता कमल जो हैं वो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। बहरहाल अब तो इंतजार खत्म हो ही गया है, सिर्फ कल का इंतजार है। जब मतों की गणना प्रारंभ होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगे। फिलहाल कल तक के लिए रहबर सिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।